सपा के खिलाफ क्यों फैलाई गई अफवाह, खबर देखते ही चौंक गए लोग। लेकिन फिर सामने आई ये सच्चाई। जब मुद्दों पर नहीं बनी बात तो सपा को बदनाम करने लगे विरोधी। ये धंधा पुराना है लेकिन फिर भी नहीं होगा भला, क्योंकि सपा के सामने टिकना नामुमकिन है। अचानक सपा के बारे में ऐसी अफवाह किसने फैलाई और आखिर क्यों किया जा रहा है ऐसा? सच आया सामने तो कई सफेद पोशों के चेहरे से उतर गए नकाब। समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार और बढ़ती ताकत विरोधियों को खटकने लगी है, और जब मुद्दों पर विरोधियों ने पार्टी को और अखिलेश यादव को नहीं घेर पाया तो फिर उनकी टांग खींचकर गिराने की कोशिश अब की जाने लगी है। और अखिलेश यादव के साथ साथ सपा को बदनाम करके माइलेज हासिल करने का तरीका अपनाया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? जब इस बारे में खुलासा हुआ तो कई सफेदपोश लोगों के चेहरे से नकाब उतर गया और वो स्याह सच सामने आया, जिसने अखिलेश यादव को और सावधान रहने के साथ ही सतर्क कर दिया है। लोकसभा चुनाव का दौर है तो हर पार्टी ताकत जुटाने में लगी है, लेकिन किसी को बदनाम करके और उसके बारे में अफवाह फैलाकर भला कौन अपना भला कर सकता है? जानकारी की माने तो अचानक खबर तैरने लगी कि समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो गया है और पार्टी में फूट देखने को मिल रही है। खबर मिली तो सपा के समर्थकों में हल्ला मच गया, और जब हकीकत को पता किया गया तो फिर सच्चाई कुछ और निकली। इसका कनेक्शन सदन से आई कुछ तस्वीरों से जोड़ा जा रहा था। जानकारी की माने तो राम मंदिर में बीते 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब सोमवार को सदन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ बधाई संदेश देने के मुद्दे पर चर्चा हुई, तब समाजवादी पार्टी में फूट का दावा किया गया। बधाई संदेश पर सपा के विधायकों में दो फाड़ हो गया, ये दावा किया गया। इस बधाई संदेश के विरोध में सपा के 14 विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया था। हालांकि और सभी सपा विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया। दरअसल सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राम मंदिर निर्माण पर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए बधाई संदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि 500 सालों के संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीते 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। सालों के बाद हमारा गौरव वापस लौटा है। वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव पर विधानसभा में स्पीकर सतीश महाना ने वोटिंग करवाई। उन्होंने कहा कि जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं वो हाँ करें। इस पर बीजेपी, अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी के विधायकों ने समर्थन किया। बीएसपी के भी एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने इसका समर्थन किया, लेकिन सपा में इस प्रस्ताव को लेकर दो धड़े नजर आए। समर्थन करने वालों के बाद जब सतीश महाना ने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हाथ खड़े करें, इस पर सपा के विधायक लालजी वर्मा, स्वामी ओमवेश, मनोज पारस समेत 14 विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने विरोध जताया, जिसके बाद इन 14 सदस्यों को छोड़कर पूरे सदन की सहमति से बधाई संदेश पारित हो गया। बता दें कि सोमवार को ही उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट था, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए। हाँ, ये बात सही है कि सपा के कुछ विधायकों का बधाई प्रस्ताव पर रुख अलग दिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में फूट है और पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है। पार्टी में आज भी एकता है और पार्टी आज भी सबको साथ लेकर चल रही है। विधायकों में किसी ने विरोध तो किसी ने समर्थन किया, लेकिन अब विरोधी इस बात को अलग रंग दे रहे हैं और पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कमान अखिलेश यादव के हाथ में है और अखिलेश यादव को पता है कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।